जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना है? आंसर हो जाएगा कलपेट्टा जिला न्यायालय, जो कि वायनाड में है। तो दोस्तों, कलपेट्टा जिला न्यायालय वायनाड केरल में स्थित है। तो ये भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है, यानी कि जिले के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय पूरी तरह से डिजिटल मोड में काम करेंगे और सारी न्यायिक प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होगी, यानी कि इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें पेपर की जो खपत है वो भी शून्य हो जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा, कलपेट्टा जिला न्यायालय जो कि वायनाड केरल में स्थित है, ये भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय बना है। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन है? स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां पर खोला गया है? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? माधव गाडगिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद। तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे माधव गाडगिल। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका निधन हुआ है 7 जनवरी 2026 को। 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और वो भारत के एक बड़े इकोलॉजिस्ट थे। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वे साल 2010 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे, जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पैनल ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें पश्चिमी घाट के अत्यंत संवेदनशील इलाकों में कड़े पर्यावरणीय प्रतिबंधों की सिफारिश की गई थी। तो जब आप भारत का मैप देखते हैं तो इसमें ये जो हिस्सा है ना, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है, तो इसी इलाके में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, एक सिफारिश पेश की थी, और जिसमें कहा था कि जो पश्चिमी घाट है इस पर कड़े पर्यावरणीय प्रतिबंध लगाने चाहिए, जिससे इस घाट को बचाया जा सके। तो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था गाडगिल आयोग, और उसके अध्यक्ष कौन थे? माधव गाडगिल। इन सिफारिशों को लेकर के महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात सहित 6 राज्यों में काफ़ी तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई थी और राज्यों ने इसको मानने को लेकर के काफ़ी मतभेद पैदा हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्हें पद्मश्री 1992 में, पद्म भूषण 2006 में, टाइलर पुरस्कार 2015 में और अभी 2024 में उन्हें UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, एसेज सीरीज 2025-26 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये जो एसेज सीरीज है ये क्रिकेट से रिलेटेड है और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। ठीक है, हर 2 साल में इस सीरीज का आयोजन होता है और इसमें टेस्ट मैच खेले जाते हैं। और कितने टेस्ट मैच खेले जाते हैं आपको याद रखना है, 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। तो 2025-26 का जो एसेज सीरीज का संस्करण है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से इस सीरीज को अपने नाम किया है। जो मिचेल स्टार्क हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। एसएस सीरीज की बात करें तो यह क्रिकेट की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। इसकी शुरुआत 1882 में हुई थी और इसमें जो भी टीम विजेता होती है उसे एक छोटी सी अर्न दी जाती है जिसे एसएस ट्रॉफी कहा जाता है। यह सीरीज हर 2 साल में खेली जाती है और इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। इस सीरीज की सबसे सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 35 बार इसको अपने नाम किया है। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एशेज सीरीज का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है कि ये क्रिकेट से संबंधित है। भारत की कुछ घरेलू क्रिकेट ट्रॉफियों को एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सारी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियाँ हैं। तो रणजी ट्रॉफी भारत की एक प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता है। विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय टूर्नामेंट है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी घरेलू T20 प्रतियोगिता है। अभी इसको किसने जीता है? 2025 में झारखंड ने जीता है, ये आप याद रखिएगा। ईरानी ट्रॉफी रणजी चैंपियन और शेष भारत के बीच आयोजित की जाती है। अच्छा, ईरानी ट्रॉफी किसने जीती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बता भी चुके हैं आपको करेंट अफेयर्स में पहले। देवधर ट्रॉफी घरेलू वनडे टूर्नामेंट है। CK नायडू ट्रॉफी ये अंडर 50 प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। कूच बिहार ट्रॉफी ये अंडर 19 प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। और विजय मर्चेंट ट्रॉफी ये अंडर 16 टूर्नामेंट है। तो ये भारत की घरेलू क्रिकेट ट्रॉफियां हैं, इनको आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो 53वां विश्व पुस्तक मेला या 53वां वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 10 से लेकर 18 जनवरी तक। ठीक है, और ये भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें भारत और दुनिया भर के जो प्रकाशक होते हैं, लेखक होते हैं, पाठक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो 9 दिन का ये आयोजन होगा। इसमें 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। दुनिया भर की पुस्तकें यहाँ पर आएंगी और लोग जाएंगे, पुस्तकों को खरीदेंगे। इस साल कतर अतिथि देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 53वां विश्व पुस्तक मेला था इसमें अतिथि देश कौन था? तो आपको याद रखना है कतर। और जो स्पेन देश है इसे फोकस देश के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अतिथि देश हो जाएगा कतर और फोकस देश कौन हो जाएगा? स्पेन। तो ये 2 बातें आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक मेले की बात हुई है, तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं, उनको देखते हैं। जैसे कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है। सोनपुर पशु मेला ये सोनपुर बिहार में लगता है। पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर राजस्थान में। गोवा कार्निवल लगता है गोवा में। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में। गंगा सागर मेला सागर द्वीप दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में। रामकेली मेला मालदा पश्चिम बंगाल में। और महामृत्युंजय मेला लगता है रीवा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने हाल ही में किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा उदय। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा एक मस्कट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उदय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो UIDAI ने आधार सेवाओं के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए एक मस्कट लॉन्च किया है जिसका नाम है उदय। अगर हम UIDAI की बात करें तो इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोलते हैं और ये भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है और ये आधार जारी करती है, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो यही संस्था जारी करती है और आधार से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं वो इसके द्वारा प्रदान की जाती है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोगों को समर्थन रोकने की घोषणा की है, यानी उनसे बाहर निकलने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 66। तो अभी हाल ही में अमेरिका 66 संगठनों, एजेंसियों और आयोगों से बाहर हो गया है। इसके लिए ट्रंप ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो अमेरिका है ये संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या एजेंसी यानी UNFPA से भी अलग हो गया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि भारत के नेतृत्व में बना था उससे भी अमेरिका अलग हो गया है। और आपको याद रखना है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इन संस्थाओं से बाहर निकलने का मकसद ये है कि ये जो संस्थाएं हैं ये फिजूल खर्ची करती हैं, अनावश्यक हैं और ये
अमेरिका देश की संप्रभुता और समृद्धि के लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए अमेरिका इनसे बाहर निकल रहा है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका कुछ समय पहले यूनेस्को से भी बाहर हो गया था। अमेरिका के उद्योगपति हैं एलन मस्क, तो उन्होंने अमेरिका पार्टी बनाई थी जो कि एक राजनीतिक पार्टी है। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हरा करके 10 बार गोल्ड कप जीता था। ये फुटबॉल से रिलेटेड कप है, इस बात को आप याद रखिएगा। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तुलसी गाबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते, WHO और UNHRC से भी अलग हो गया है। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद हो गई है। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदल करके युद्ध विभाग कर दिया है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा पंखुड़ी। तो भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने पंखुड़ी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है और यह एक इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल है जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए काम करेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों में पारदर्शी और सहयोगात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए, पोर्टल की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। जैसे सुजलम भारत ऐप, ये भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार ने। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय ने। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। ई साक्ष्य ऐप गृह मंत्रालय भारत सरकार ने। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार ने। आधार ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने। और संज्ञान ऐप RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दुनिया में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर किसका उत्पादन शुरू किया है? तो बायो बिटुमेन का उत्पादन शुरू किया है। ठीक है, तो भारत में कमर्शियल रूप से अब बायो बिटुमेन बनना शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कमर्शियल स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन शुरू किया है। तो अब बायो बिटुमेन का जो इस्तेमाल है ये पेट्रोलियम बिटुमेन की जगह किया जाएगा। बायो बिटुमेन खास रूप से जो कृषि अवशेष हैं उनसे बनता है और धान के पुआल से ये विशेषकर बनाया जाता है। यह सड़कों के निर्माण में बाइंडर के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और आपको याद रखना है कि इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है CSIR IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और CSIR CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने। तो इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी सहायता देने वाला पहला देश कौन बना है? पेरू। न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बना है। मालदीव मां से बच्चों में HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस जैसे 3 गंभीर रोगों के संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश बना है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश है। रूस तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात कर उसे समुद्र के नीचे संग्रहित करने वाला पहला देश बना है। चाइना हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। और इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026 को। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया है। इसका उद्देश्य है चारागाहों और पशुपालकों की आजीविका, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान को मान्यता देना। बात हुई है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उद्देश्य इसका विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं वो इसके वर्तमान में महासचिव हैं। 193 इसके मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख अंग कौन कौन है? सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद। तो ये इसके प्रमुख अंग हैं और इसके अंग कितने हैं? 6 अंग हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ है। 9 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। तो इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जो यूथ हैं वो शामिल होंगे और अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अब ये 12 जनवरी को क्यों समाप्त होगा? क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। आपको याद रखना है कि यंग लीडर्स डायलॉग की जो शुरुआत है वो 2025 में हुई थी, इस बात को भी आप नोट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं, जैसे क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग मेघालय में, 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ में, 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में, G20 समिट हुआ है 2025 वाला, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है, 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन विशाखापत्तनम में, भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में, विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली में, 16वां सशस्त्र बल सम्मेलन कोलकाता में और 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज मिलेगी, जो कि मेरी सीरीज है, इसमें मैं पढ़ाऊँगा और लूसेंट को हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस सीरीज के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप इसको अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें लूसेंट 500। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेगी। तो ये आपको फ्री मिलने जा रहा है इस कोर्स के साथ। स्टडी करके ऐप पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। 10,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से आपको रैंक भी प्रदान की जाएगी। तो आप ऐप पर जाकर के ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। कॉम्बो पैक भी आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी जाकर के आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ये मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स और हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें न्यू ईयर 900। ठीक है, तो इसमें आप को छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। दोस्तों इसमें भी वही सब फ्री मिलने जा रहा है जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है? दशावतार। भारतीय रेलवे ने नवंबर 25 तक कितने ब्रॉडगेज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? 99.2%। भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है? भैरव फोर्स। सैनिकों के लिए DRDO द्वारा विकसित समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली का नाम क्या है? तो स्वदेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के न्यायिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान। सिद्धरामैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले CM बने हैं? कर्नाटक। मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था जिनका निधन हो गया है? विलियर्ड्स। विक्रम राठौर किस देश की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं? श्रीलंका। इसरो के द्वारा PSLV C62 मिशन कब लॉन्च होगा? 12 जनवरी। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति और पुनः निर्वाचन की बात की गई है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट करें आप। 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता बताई गई। 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका बताई गई है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति। 69 में
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ बताई गई है। 70 में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवाद। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां बताई गई। अच्छा, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 1929, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1929 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, ई बुक वगैरह ये सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी करो ऑफिशियल। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे।